हाँ जी, तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिव लो है सर लैच के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस एक्टिव लो के अंदर बस एक चेंज आता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक्टिव लो के केस में आपके पास क्या होगा जी, आपके पास होगा ना नैंड गेट होगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं गाइज। अब मैंने ना इसका भी एक जुगाड़ ढूंढा हुआ है, हम कैसे याद रखें कि लो के केस में कौन से गेट यूज़ होंगे और हाई के केस में कौन से यूज़ होंगे। गाइज आप एक चीज़ जानते हैं कि आर गेट हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स में वन देता है, यानी वो नार गेट कहाँ पे इस्तेमाल होगा? हाई में इस्तेमाल होगा, क्योंकि हाई का मतलब है ज़्यादा वैल्यूज़ हासिल करना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और लो का मतलब है हमें कम आउटपुट्स मिलेंगी। तो कम आउटपुट्स किस में मिलती हैं? एंड के गेट में, क्योंकि उसमें ये होता है कि तीन हमारे पास 0 0 0 1 आता है, यानी कि एक ही इनपुट वन होती है और एक ही आउटपुट हमें वन मिलती है। यानी कि एक्टिव लो में क्या इस्तेमाल होगा? नैंड गेट इस्तेमाल होगा। वो और बात है कि आपको इतना तो वैसे ही याद रहेगा कि नैंड होता है और नार होता है, ठीक है। तो ये नैंड एक आ गया। अब मेरी इतनी अच्छी डी की शेप नहीं है तो माजरत है, लेकिन कुछ आप भी गुजारा कर लीजिएगा। तो इसमें भी गैस केस वैसे ही चलेंगे जैसे प्रीवियस में थे, बस क्या है गेट चेंज हो गया। यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे क्यू बार आएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, अब यहाँ पे एस और आर भी अपनी मतलब कि कह लें कि यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। जहाँ पे पहले यानी कि यहाँ पे मतलब कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे एस था, आप ऊपर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं गाइस, मतलब कि एस आर ओ का आर्डर कैसे याद रख सकते हैं? वो भी मेरे पास एक ऑप्शन पड़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी। आपका भाई हर एक जुगाड़ ढूंढ के बैठा बैठा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गाइज़ जो हमारे पास होता है ना रीसेट, यानी कि ये एक मशीन की बात हो रही है। मशीन की, आपका जो कंप्यूटर है, आप जब उसको रीसेट करते हैं तो क्या होता है, रीसेट करने से पहले आपकी पावर हाई लेवल पे होती है। तो लिहाजा आप उस वक्त रीसेट करते हैं तो आपका मतलब कि जो होता है मोबाइल वगैरह कुछ भी वो ऑफ होता है, तो वो लो लेवल पे जाता है। यही चीज़ है जब आप मतलब कि अगर आप अपने हाई लेवल को लो लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको रीसेट करना पड़ेगा, यानी आर को पहले रखना होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी कि अगर वो पहले से ही लो लेवल पे है तो आपको उसको सेट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको उसको चलाना पड़ेगा हाई लेवल पे ले जाने के लिए। तो इसी तरह से इनकी आउटपुट से मतलब एक इनकी इनपुट्स दूसरी जो होंगी, एक इस आउटपुट से आएगी और एक इस आउटपुट से इसकी दूसरी इनपुट आएगी। अब इसका टेबल ड्रा करेंगे गाइज। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो होता है, हमारे पास नैंड गेट, तो उसकी इनपुट्स का ये हिसाब होता है कि हमारे पास वैसे तो आम एंड गेट की ये आती हैं इन आउटपुट्स। तो अगर इसका हम क्या नाम है इसका, नॉट गेट ले लेंगे तो ये आ जाएगी 1 1 1 0। और दूसरी ये चीज़ गाइज हमारे पास है, अब ट्रूथ टेबल आ जाता है SR 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसमें भी हमने वैसे ही आउटपुट की बात करनी है जैसे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। अब देखें गाइज, इसके केस में क्या होता है, अगर नैट के केस में एक भी हमारी मतलब वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो 0.1 या 0.0 ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो का नैट क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर एक भी हमारी इनपुट ज़ीरो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आंसर 1 ही आना है, दूसरी पे फिर वो डिपेंड नहीं करती। जब यहाँ पे 1 आया तो क्या हुआ जी, इसको 1 असाइन हुआ। यानी कि हम एक कम्बिनेशन उठा लेते हैं, यानी 0 1 का, इसको 0 1 मैंने रख लिया, यानी ये दूसरा कम्बिनेशन मैंने उठाया। अब मैंने आपको बताया था जिसको वैल्यू 1 असाइन होती है काम हमेशा वही होता है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, इस कंडीशन में हमारे पास होगा रीसेट। सॉरी सॉरी गाइज, एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, एस बार और आर बार होता है। माजरत चाहता हूँ, ये चीज़ मैं भूल गया था, एस बार और आर बार होता है। तो लिहाजा ये एस बार की इनपुट्स है और ये आर बार की इनपुट्स है। ये हम हरगिज़ ना सोचिएगा कि आपकी जो इनपुट्स होंगी वो इससे मतलब कि डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बार लेने से इनकी इनपुट्स आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन आपने वही इनपुट्स देनी है। इसमें एस बार हमारे पास एक वेरिएबल है और आर बार एक वेरिएबल है। क्योंकि गाइज इससे इससे आपको एक और चीज़ याद हो जाएगी कि लो के केस में एस बार और आर बार आएगा, क्योंकि बार की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो मीन्स लो वैल्यू साइन होगी। यही चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइज़ इस कंडीशन में क्या होगा जी, अब इस कंडीशन में एक और चेंज आ गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया इसको वैल्यू, ये हमने दूसरा कम्बिनेशन उठाया तो ज़ीरो जब असाइन की तो यहाँ पे 1 आ गया। और जब यहाँ पे 1 असाइन की तो यहाँ से 1 आएगा तो हमें पता चलेगा। जैसे इसकी 1 आई तो देखें 1 और 1 का डॉट क्या आएगा, 1 आएगा। और उसका नॉट लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे सारे, जैसे आपको मैंने प्रीवियस का मतलब कि दिया था लेक्चर कि उसमें एस बार और आर बार जब जिसकी वैल्यू 1 होती है वो हम लिख
देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आर का बार है, तो आर का बार मतलब आर का उलट होगा। तो आर का बार उलट मतलब क्या हो सकता है गाइज, रीसेट का उलट क्या होगा, सेट होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आएगी सेट की। और अगर गाइज अब ऐसा होता है हमारे पास, कह लें कि इसका उलट हो जाता है सीन। अब कह लें कि हमारे पास जब हम ये वाली कीज़ इस्तेमाल करते हैं, एस को करते हैं 1 और आर को करते हैं 0, तो इस केस में क्या होगा जी गाइस, अब 0 की तरफ से देखा जाएगा क्योंकि दूसरी इनपुट देखी नहीं जा सकती ऑटोमेटिकली, हमें ये पता चल जाएगा, हमने 0 के केस को देखना होता है इसमें। तो 0 अगर यहाँ पे असाइन हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट है 1 हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये 1 यहाँ पे असाइन होगा और 1.1 1 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब गाइस क्या है जी, हमारे पास क्यू बार है 1 है, इस केस में क्यू बार 1 है जब हमने ये वैल्यू असाइन की, तो आपको क्यू बार के केस में ये करना होगा, इसको रीसेट करना होगा। वैसे गाइस मैंने इनपुट्स को देख के आपको आगे कहा था, ये जुगाड़ी तरीका बताया था, लेकिन वो थोड़ा गलत हो गया, उसके लिए मैं आपको माजरत चाहता हूँ। लेकिन एक और मेरे पास तरीका, टेंशन नहीं लेनी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपकी मतलब अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। तो देखें गाइस, आपने अभी इसको देखा, हमने आउटपुट्स देखनी है, ठीक है, आप दफ़ा करें इनपुट्स को, आपने आउटपुट्स देखनी है, जो जो अगर क्यू को वैल्यू असाइन हो गई 1 तो आपका काम सेट है, ठीक है। अगर क्यू बार को वैल्यू असाइन 1 हो रही है जबकि इसको 0 हो रही है, तो आपका काम क्या है जी, आपका काम रीसेट करने वाला है, क्योंकि क्यू बार हमेशा 0 के इक्वल होता है, ये समझिएगा, ठीक है। तो और ऊपर जो हमने किया था वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्यू को वैल्यू 0 असाइन हुई थी और क्यू बार को 1, जबकि हमने क्या वैल्यू दी थी, यहाँ पे वैल्यूज़ दी थी हमने 1 और 0, यानी आर को वैल्यू 1 मिली थी, एस को वैल्यू 0 मिली थी। तो ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर था। तो Q1 को क्यू प्राइम को तो हमें 0 वैल्यू मिल देनी होती है, तो लिहाजा हमने इसको रीसेट किया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए ये जुगाड़ अच्छा रहेगा। अब गाइस 0 0 जब दोनों वैल्यू साइन हो जाए तो ये रेस चेंज आ जाएगा, कैसे, क्योंकि दोनों को अगर 0 0 साइन होगी तो ये बार बार ये रुकेगा ही नहीं लूप, क्योंकि जब इसको 0 साइन होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 0 साइन होगी यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 1 ऐसे चलता जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, तो ये रेस चेंज हो जाएगा। अब गाइस जब 1 1 असाइन करेंगे, आपको पता है इन नैंड गेट्स हमें जब वैल्यूज़ यहाँ पे हम 1 असाइन करेंगे तो हमें दूसरी का फिर इंतज़ार होगा, दूसरी आउटपुट क्या होगी, क्योंकि आप अगर सिंपल ऐड लें तो ऐड में गाइस अगर 1 डॉट लिखा हो तो आप तय कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अगर 1.1 ही आएगा तब जाके आगे आंसर मतलब आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 पे, यानी कि वो दूसरे नंबर पे डिपेंड कर रहा है, या 0 या 1, ये अब फर्स्ट नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा जी, नो चेंज आएगा, अगर ऐसा आ जाए हमारे पास कंडीशन तो नो चेंज। बस यही चीज़ थी गाइज आपको समझाने वाली। इसके बाद हम गेटेड एसआर लैच के बारे में बात करेंगे, तो उसमें गाइज हमारे पास क्वेश्चन भी होगा, टेंशन नहीं लेनी, उससे आपको अच्छी समझ आएगी, न्यूमेरिकल है वो।